और वहीं देवघर में बिल्डिंग गिर गई और एक की मौत हुई है। कई इस हादसे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। रेस्क्यू में एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। 3 मंजिला पुरानी ये इमारत बताई जा रही है जो कि रेनोवेट हो रही थी और इसी दौरान यह हादसा हुआ है। हालांकि एनडीआरएफ की टीम यहां पर रेस्क्यू करने में जुटी हुई है, लेकिन जानकारी अब तक ही निकलकर सामने आई है कि एक व्यक्ति की इसमें मौत हुई है और वहीं कई लोग अभी भी इसमें फंसे हुए बताए जा रहे हैं, जिनको रेस्क्यू करने का काम एनडीआरएफ के द्वारा किया जा रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी इस हादसे में बिल्डिंग के नीचे फंसे हुए हैं और उन्हीं को रेस्क्यू करने का काम एनडीआरएफ के द्वारा किया जा रहा है। 3 मंजिला ये पुरानी बिल्डिंग थी और रेनोवेट या कहें रेनोवेशन का काम यहां पर चल रहा था और इसी दौरान ये हादसा हो जाता है, जिससे बिल्डिंग धराशायी हुई है और कई लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। एक व्यक्ति की इसमें मौत भी हुई है। तो देवघर में ये हादसा हुआ है जहां पर बिल्डिंग गिरने से एक व्यक्ति की इसमें मौत हुई और कई लोगों के फंसे होने की आशंका अभी भी जताई जा रही है। हालांकि पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को एनडीआरएफ की टीम आगे बढ़ा रही है और कोशिश ये कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो कि बिल्डिंग के हादसे के चलते वहां पर फंस गए हैं, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए और उसी को लेकर के तमाम कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे समय पर पहुंच चुकी है और उन लोगों के जो पूरी टीम में सदस्य हैं वो पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। अभी बीम को काटा जा रहा है। यहाँ से एक महिला से कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हुआ है जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम का। वो होश में है, उनके हाथ में मूवमेंट भी हो रहा है, बात भी कर रही हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी यहाँ पे सर्वाइवर्स उनको निकलवा दिया जाए। देखिए, सबसे पहले जो है मुझे प्रभात खबर के संवाददाता जो है उन्होंने मुझे फ़ोन किया, क्योंकि बगल में ही रहते हैं, इस तरह की घटना हो गई है और कोई प्रशासन आ नहीं रहा है। मैं आनंद फानंद में यहाँ आया। इस बीच में मैंने जो है होम सेक्रेटरी से बात की, होम मिनिस्टर से बात की गुजरात में। तो उन्होंने एनडीआरएफ को, आपको पता है कि 2015 से यहाँ एनडीआरएफ परमानेंट पोस्ट कर रखा है भारत सरकार ने। एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट किया। बाद में मैंने यहाँ के जिला प्रशासन से भी बात करने की कोशिश की और एनडीआरएफ की टीम जो है आ गई। आधा घंटा उसको लगा तैयार होने में, आ गई। तब से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने काफ़ी मेहनत की। 3 लोगों को उन लोगों ने अपने जान को जोखिम में डालकर जो है निकाला है और अभी हमारी एकमात्र जो कंसर्न है, जो सारे लोग यहाँ खड़े हैं, कि जो भी लोग वहाँ फंसे हुए वो सुरक्षित बाहर निकलें। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्तम वत्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्तम, देखिए, पुरानी इमारत बताई जा रही है, धंसने से यह हादसा हुआ, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। फिलहाल अगर अपडेट की बात करें तो किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है और क्या कुछ फिलहाल स्थिति वहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये हादसा आज अहले सुबह करीब 5:40 पर पेश आया। जिस वक्त ये हादसा पेश आया उस वक्त यहाँ पर जो भवन में लोग थे वो सो रहे थे और अचानक ये बिल्डिंग जो भरभरा कर गिरी है उसकी वजह से वे सभी लोग मलबे में दब गए। मैं आपको बताऊं कि ये बिल्डिंग करीब 40 साल पुरानी बिल्डिंग है और पुरानी भवन है, जर्जर स्थिति में भवन था। और चूंकि देखिए आने वाला अभी सावनी मेले के दौरान इस इलाके में मंदिर से सटा हुआ इलाका है, इस इलाके में कांवड़ियों की आवाजाही बहुत ज्यादा होती है। तो ये इस दुकान की निचली मंजिल, मकान के निचली मंजिल को काट कर ये उसे रिनोवेट कर रहे थे। चूंकि ये मकान पिलर पे नहीं बना था, ये पुरानी तकनीक से बना हुआ मकान था, ऐसे में ये मकान भरभरा के गिरा है, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा पेश आया है। मैं आपको अपडेट कर दूं कि इस हादसे में अब तक 2 लोगों के मौत की सूचना आ रही है, जिसमें एक महिला भी शामिल है और वहीं 2 लोग जो जख्मी हैं उनको अस्पताल में ले जाया गया है। बाकी कुल अब तक 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। और ये आंकड़ा तब है जब ये इस भवन के दूसरे तल्ले से जिन लोगों को बाहर निकाला गया है, अभी भी एक तल्ले का कटाई का काम जारी है। एनडीआरएफ की पूरी टीम यहाँ जुटी हुई है, जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जिले के जो जिलाधिकारी हैं, स्थिति को समझना चाह रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा है कि रेनोवेशन का काम यहाँ पर चल रहा था, तो ऐसे में क्या घरों के अंदर भी लोग मौजूद थे? और आज जब सुबह यह हादसा होता है तो तमाम लोग उस वक्त कहाँ थे और कितने लोग बताए जा रहे हैं जिसमें फंसे हो सकते हैं? क्या कोई अनुमान सामने आ सका है? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, रिनोवेशन का काम चल रहा था। जो निचले तल्ले पर ये
दीवार काटकर इसे हॉल में तब्दील किया जा रहा था। तो जाहिर है कि इसके ऊपर और जो 2 मंजिलें थे, उन दोनों मंजिलों में जो लोग रह रहे थे वो उस मकान में वैसे ही आम जैसे लोग रहते हैं वैसे रह रहे थे। और चूंकि ये हादसा अचानक हुआ है तो इसमें कुल मिलाकर 10 से 12 लोगों के फंसे होने की उम्मीद जताई जा रही थी, जिसमें कि 7 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 3 बच्चे थे, उन्हें सकुशल बाहर निकाला गया है। 4 बच्चे थे जिसमें से और एक पुरुष जो है उनका इलाज अभी वहां जारी है। कुल मिला के अभी भी मलबे के भीतर 5-6 लोगों के फंसे होने की संभावना जताई जा रही है। एनडीआरएफ की टीम लगातार कटर के माध्यम से, जेसीबी के माध्यम से और जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनके माध्यम से, और चूंकि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर बारिश भी हो रही है तो जिसको लेकर राहत और बचाव कार्य में थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके एनडीआरएफ की टीम और पूरा जिला प्रशासन राहत और बचाव कार्य में पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जैसे देखिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट होता है, हम लौटेंगे आपके पास और आपसे अपडेट भी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। देवघर में आज अहले सुबह करीब 5:30 बजे एक बड़ा हादसा पेश आया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये एक 3 मंजिला इमारत है जो काफ़ी पुरानी और जर्जर स्थिति में थी। ये अचानक सुबह भरभरा कर गिर गई है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल फैल गया, जिसके बाद यहाँ स्थानीय लोग जुटे। लेकिन इस बीच जब हादसा पेश आया तो इस घर में जो रात में लोग सो रहे थे वो सभी इस मलबे के नीचे दब गए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि मलबे के नीचे कुछ करीब 10 से ज़्यादा लोग फंसे होने की संभावना जताई जा रही थी, जिनमें से 4 लोगों को, 3 बच्चे समेत एक महिला को यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है और महिला को बेहतर उपचार के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। आप हमारी बाईं तरफ देख सकते हैं कि राहत और बचाव कार्य काफ़ी तेज़ी से जारी है। यहाँ पर बुलडोजर लगाए गए हैं। ये आपको मलबा हटाने के काम में बुलडोजर जुटी हुई है, एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। इसके साथ ही मौके पर मेडिकल की टीम मुस्तैद है ताकि जो भी मलबे में दबे हुए लोग बाहर निकले उन्हें फ़ौरन अस्पताल पहुँचाया जा सके। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जिले के जो जिलाधिकारी हैं, एसपी हैं, जो यहाँ के एसडीएम हैं, ये सभी मौके पर मुस्तैद हैं और लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। हम इस वक्त यहाँ मौजूद देवघर के स्थानीय विधायक हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर ये जो हादसा पेश आया है ये आपको कब सूचना मिली, क्या कहेंगे? घटना बहुत दुखदाई है, बहुत कष्टकारक है। मैंने फेसबुक लाइव से देखा कि ऐसी घटना घटी है। तुरंत मैंने डीसी साहब को फ़ोन किया। डीसी साहब ने कहा कि हम घटनास्थल पर ही हैं और फिर हम भी आनन फानन में यहाँ आए। यहाँ के लोगों को साधुवाद देना चाहिए, जिला प्रशासन को साधुवाद देना चाहिए, जिन्होंने तत्परता दिखाते हुए इस काम को अपने हाथ में लेने का काम किया है। और अभी तक जो जानकारी है मुझे कि 3 बच्चों को निकाला गया है, जो तीनों बच्चे सुरक्षित हैं। और जितने भी दबे हुए हैं, ईश्वर से मेरी कामना है कि वो स्वस्थ निकलें। और पूरी टीम, जिला प्रशासन, स्थानीय लोग अहले सुबह से ही यहाँ लगे हुए हैं और इस काम को कर रहे हैं। और जानकारी के अनुसार जो जानकारी है, अभी 3-4 और लोग दबे हुए हैं, उनसे लोगों की बात हो रही है। हमें ऐसा लगता है कि तीनों सुरक्षित, 3-4 जो भी निकलेंगे वो सुरक्षित निकलेंगे। जी बिल्कुल, तो जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक और भी जो 3-4 लोग मलबे में फंसे हुए हैं उनसे लगातार एनडीआरएफ की टीम बातचीत कर रही है, उन्हें ढांढस बंधा रही है और ये प्रयास है कि उन्हें समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए, ताकि कैजुअल्टी, लोगों से उम्मीद है कि यहाँ पर कैजुअल्टी देखने को नहीं मिलेगी। हमारे साथ यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला के यहाँ प्रवक्ता भी हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कब सूचना मिली थी आपका, मौके पर कब? देखिए, मुझे सवेरे 6 बजे सूचना मिली कि इस तरह से घटना हुई है। 5:30 की घटना है। 6 बजे में मुझे सूचना मिली और जैसे ही सूचना मिली मैं तुरंत यहाँ पर जो है कि आया। मेरे पहले यहाँ पर प्रशासन पहुँच चुके थे, एनडीआरएफ की टीम लगी हुई थी और निश्चित रूप से हमने देखा कि रेस्क्यू करके एक महिला को जो है बहुत सुरक्षित रूप से इन्होंने निकाला है। और बाबा बैजनाथ से हम लोग एक ही चीज़ मना रहे हैं कि इसमें जितने भी लोग फंसे हुए हैं, इसे तो सुनने में आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि 5 से 7 आदमी फंसे हुए हैं, सभी सुरक्षित निकले। बाबा से यही मनोकामना है।
और जो है प्रशासन जिस तरह से लगी हुई है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही सबको रेस्क्यू करके निकाल लिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ठीक अब से 15 दिन के बाद देवघर में विश्व प्रसिद्ध राज्य के श्रावणी मेले की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर यहाँ पर पूर्व से ही जिला प्रशासन अपने काम में जुटी हुई थी। इस बीच जो घटना के पीछे की वजह बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि जो मकान धराशायी हुआ है ये काफ़ी पुराना मकान है और इस मकान के मालिक इस मकान को तोड़कर नीचे में कुछ निर्माण कार्य करने में जुटे थे और ये चूंकि बिना सपोर्ट का मकान था, इसमें किसी तरह का कोई पिलर नहीं था, तो ये पुराना मकान था और इसके दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना पहले से जताई जा रही थी और यही वजह रही कि ये दुकान भर भरा कर गिर गई। उत्तम न्यूज़ नेशन।